नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मौसम आप सभी देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है और राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और कई सारे राज्यों में गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी सूर्यदेव ने अपनी उग्रता दिखाई ही नहीं और उससे पहले ही गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से पड़ते हुए नजर आ रही है। कहते हैं कि जब जब सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचते हैं गर्मी का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है फसलों के लिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है पृथ्वी के लिए, क्योंकि धरती का तपना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि जैसे ही कृत्तिका नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं और वृषभ राशि में ट्रांजिट करते हैं, वैसे ही गर्मी धीरे धीरे बढ़ना आरंभ कर जाती है और इसके बाद नौ तपा की जो कैलकुलेशन रहती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कहते हैं नौ तपा में धरती का तपना बहुत शुभ माना जाता है और इसी वजह से हर साल किसान खासकर नौ तपा का इंतजार करते हैं। किसान नौ तपा के आधार पर ही अपनी फसलों को सेलेक्ट करते हैं और फसलों को बोने का और काटने का काम करते हैं। इसी वजह से नौ तपा हर साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नौ तपा का हम मौसम में आने वाली घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। नौ तपा से हम बारिश किस तरह की रहेगी इसके बारे में भी जानते हैं। नौ तपा से देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी जानते हैं और नौ तपा से कई सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं। नौ तपा सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं के रूप में ही कार्य नहीं करता। नौ तपा का आध्यात्मिक महत्व भी है और नौ तपा का साइंटिफिक महत्व भी है। कहते हैं कि नौ तपा में सूर्यदेव की आराधना करने से शरीर के बड़े से बड़े कष्ट को दूर किया जा सकता है और साइंटिफिक भी अगर आप देखेंगे तो साइंस भी मानती है कि ये वो 9 दिनों का ये वो समय होता है जब सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है और इस वजह से गर्मी का प्रभाव भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इस बार साल 2024 में नौ तपा की शुरुआत कब हो रही है और किस प्रकार से नौ तपा का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, इसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में सूर्यदेव जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा के पश्चात 25 मई 2024 को सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र से निकल करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और कहते हैं कि जैसे ही सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र से निकल करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं 15 दिनों तक सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं और इन 15 दिनों में भी शुरुआत के 9 दिनों का जो समय होता है ये नौ तपा कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। शुरुआत के 9 दिन धरती जितनी ज्यादा तपती है आने वाला समय उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। 25 मई 2024 रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्यदेव प्रवेश करेंगे समय रहेगा 3:15 का और 3:15 पर जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 8 जून 2024 तक यहां पर रहेंगे। 8 जून 2024 1:05 पर रोहिणी नक्षत्र से निकल करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर और मिथुन राशि में गोचर गर्मी को बढ़ाने का काम करता है, गर्मी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद सूर्यदेव थोड़ा सा नरम पड़ते हैं और जब सूर्यदेव कर्क राशि में पहुंचते हैं तब गर्मी का पीक आकर के गर्मी डाउनफॉल पर जाती है और वहां से बारिश के आसार दिखने लगते हैं। वहां से मौसम थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है और इसी वजह से ये पूरा समय काल जो रहता है ये ग्रीष्म ऋतु का समय काल किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इस बार सूर्यदेव की कृपा किस तरह से बरसते हुए नजर आएगी। नौ तपा में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही शुरुआत के 9 दिन मतलब कि 25 मई से लेकर के 2 जून तक के बीच का जो समय है ये किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, क्या संकेत दिखाई देते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस बार जो संकेत मिल रहे हैं कि इस बार के नौ तपा में तेज हवाओं का, बवंडर का और बारिश का भी योग बन रहा है।
एक बहुत अच्छी चीज ये है कि शुरुआती समय में नौ तपा की जब शुरुआत रहेगी तो शुरू के 4 दिनों का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा तपती गर्मी वाला समय रहेगा। लू चलती रहेगी, धरती तपती रहेगी और तपिश महसूस होगी, मतलब कि सफोकेशन महसूस होगा, चिपचिपाहट महसूस होगी। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। इसके बाद देखिए रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रदेव का नक्षत्र है और चंद्रदेव शीतलता के कारक हैं। रोहिणी नक्षत्र को भी शीतलता के कारक में माना जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि शुरू के 9 दिन सूर्यदेव तप जाएं और उसके बाद वो ठंडे पड़ जाएं तो काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत रहती है और काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे में यहां पर नौ तपा में भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो शुरू के 7 दिनों का जो समय है ये सूर्य की तपती गर्मी को दिखाता है, बट 7 दिनों के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं बारिश के आसार देखने को मिलेंगे और आखिरी के अंतिम 2 दिन जो रहेंगे ये कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाएंगे और इस वजह से नौ तपा पूरे 9 दिन तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। कुछ राज्यों में नौ तपा में 7 दिनों का ही आपको देखने को प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बाद आप सभी को बारिश देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस दिखा देता हूं। देखिए नौ तपा में मैं विशेषकर भारत की ही कुंडली का कैलकुलेशन कर रहा हूं और 9 दिनों में भी जिस किसी भी राज्य में या जिस किसी भी शहर में शुरू के 3 दिनों के अंदर ही बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, शुरू के 3 दिनों के अंदर ही मौसम थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि भविष्य का समय वहां पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। खाने पीने की चीजें वहां पर महंगी होते हुए दिखाई देंगी और वहां पर खाद्य पदार्थों को लेकर के कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिलेंगी। इसके बाद 3 दिनों के बाद अगर देखा जाए 5वें और 6ठे दिन अगर किसी राज्य में बारिश देखने को मिलती है, 5वें और 6ठे दिन किसी राज्य में किसी शहर में बारिश के साथ साथ अगर मौसम ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा कि आने वाला समय, खासकर आने वाले 2 महीनों का समय जो है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा दुर्घटनाग्रस्त रह सकता है, थोड़ा सा हिंसात्मक रह सकता है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। और जिस किसी भी शहर या राज्य में 7 दिनों तक तो गर्मी अच्छे पड़े बट आखिरी के 2 या 3 दिनों का समय जो है वो बारिश में आ जाए, मतलब कि 6 दिनों तक तो गर्मी अच्छी, 7वें 8वें 90 दिन या 8वें और 90 दिन अगर बारिश आ जाए या मौसम ठंडा होता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि वहां पर बीमारियों का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। वहां पर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई पानी से रिलेटेड बीमारी या एलर्जिक इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। और वो सभी राज्य और शहर जहां पर 9 दिनों तक धरती तप रही है, जहां तक 9 दिनों तक लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, लू की तपिश देखने को मिल रही है, समझ लीजिएगा वहां पर आने वाला समय अच्छा है, बारिश अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी और किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से यह समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नौ तपा में विशेष तौर पर कहा गया है कि सूर्यदेव की आराधना आप सभी को रेगुलर तौर पर करनी चाहिए। नौ तपा के समय में सूर्यदेव को सुबह सुबह जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही साथ कहा जाता है कि नौ तपा में किए गए दान पुण्य अच्छे परिणाम देते हैं। कहते हैं कि नौ तपा में अगर आप लोगों को पानी पिलाएं या दही या छाछ का पान कराएं तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि नौ तपा में अगर आप भी किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी ज्यादा लेकर के चलें, लिक्विड थोड़ा ज्यादा लेकर के चलें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। नौ तपा एक ऐसा समय होता है जहां पर आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपकी बीमारियां दूर होती है और इस समय में सूर्यदेव की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना इस समय में आपके जीवन के कष्टों को हरता है, आपकी बीमारियों को हरता है और आपकी परेशानियों को दूर करता है। इसीलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे समय का पूरा फायदा उठाएं, इस नौ तपा का पूरा फायदा उठाएं और अपने जीवन की हर परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।